पत्रकार का संबंध दर्शक, श्रोता और उनके संबंधों से सीधे है। चीन में बड़ी संख्या में कोविड के प्रसार से उत्पन्न स्थिति इस बहुरूपीय कोविड-19 के जन्म पर संबंधों को गंवा चुके लोगों की बेबसी, चीन की जीरो कोविड नीति के वापसी का ही प्रभाव दिखाई दी है। विश्लेषण और आकलन बताते हैं आगे भी संभावना है इस भयावह संक्रमण से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। जाहिर है ऐसे में समाज को बुराइयों से बचाना, गरीबी का उन्मूलन और आधुनिक राज्य की शक्ति में सीमा से परे ये विश्वास एक सूत्र भी है कि सभी सुरक्षित हों। यदि बात याददाश्त दुरुस्त करते हुए उस नेतृत्व की कर ली जाए जिसने गुलामी में जकड़े भारत को आज़ाद कराया, जिसे विचारों को मानने वालों में उसकी निडरता और दूर दूर तक अंतहीन पाथिक के रूप में जाना जाता है, उसके लिए भी सीमाएं कुछ नहीं थीं। ये विश्वास झूठा है, सरासर गलत है। इसे सिद्ध कीजिए। अस्तित्व सभी समुदायों का, उसमें शामिल व्यक्तियों का, उनकी इच्छाओं और चेतनाओं को अनदेखा कर क्या हासिल कर सकते हैं। गुजरा हुआ कल उदाहरण है। कहावतें मुहावरे सब सिद्ध कर पाए हैं। इस जारी बातचीत में कुछ खास है सभी के लिए। मध्य प्रदेश का विजिट, जहां एक बार कुछ दिन रुकने का मौका मिला। मैत्रीपूर्ण संबंधों में मित्रों से भी मिलना जुलना जारी था। रिपोर्टिंग के दौरान के अहम पल चर्चा का विषय रहे। चाय पानी के साथ हल्का फुल्का माहौल बना हुआ था, क्योंकि रिपोर्टर की भूमिका में सदैव सभी मित्र देखते आए हैं, तो मौका पाते ही अपनी समस्याएं सामने रखनी शुरू कर दी। बातों ही बातों में कुआं खुदना शुरू हो गया और विषय वही पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम, नया अच्छा या पुराना अच्छा और बुरा से गुजरता हुआ विषय जा पहुंचा राजनेता अभिनेता शीर्ष से उनके संबंधों पर। चीन में भयावह हालात से उत्पन्न प्रश्न के लिए उत्तरदायी कौन, यह तय स्वयं जनता तय करेगी। लेकिन संस्थाओं के द्वारा विश्लेषण किस ओर इशारा कर रहे हैं। कोविड के विस्फोट के दौरान मौत के आंकड़े विचलित कर रहे हैं। नज़र केवल द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर ही डाल ली जाए तो हाल में जारी रिपोर्ट में संक्रमित होने वालों की दर अन्य परिस्थितियों के अध्ययन के आधार पर लगभग 15 लाख चीनी नागरिकों की मौत की आशंका जताई गई है। ये आंकड़े अन्य हालिया आंकड़ों से भी मेल खाते हैं, जिनमें द लॉसेंट की पिछले सप्ताह की रिपोर्ट को शामिल किया गया है। कोविड पर चीन की ढिलाई, पाबंदियों को नजरअंदाज करना, चीन में अनियंत्रित भयावह परिस्थितियां ही मौतों के पीछे की वजह है। रक्तपात, हिंसा एक समृद्धशाली राष्ट्र और समाज की बुनियाद में अपव्यय है। ये सिद्ध है और पूर्व में सिद्ध सिद्धांत ही इस यात्रा के सफल कुशल जारी रहने के सूत्र भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकना मना है। पूर्वजों ने जो तय किया उसे आधार ना ही माने तो बेहतर है, क्योंकि कई बार सच जीवन के लिए नुकसानदायी साबित हुआ है। अकस्मात आकाश का छिन जाना विचलित कर रहा है। अंतरात्मा जीवन में पूर्व में झांकने पर विवश कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व नेहरू जी दोनों परोक्ष गुरु शिष्य के सूत्र में बंधे हुए थे। मूलतः दोनों में मूलभूत समानताएं भी देखी जा सकती हैं और यही वजह है कि गांधी अपने पुत्रों से कहीं अधिक नेहरू पर विश्वास करते थे। दोनों देशभक्ति को समग्र समावेशी भाव में देखते थे। उन्होंने भारत को किसी विशेष जाति, भाषा, क्षेत्र या धर्म की अपेक्षा समग्र रूप में देखा। दोनों ही अहिंसा और लोकतांत्रिक सरकार में विश्वास करते आए। मनुष्य जो सीमाओं से परे भावनाओं में गुथा हुआ जीवन जीता आ रहा है, पड़ोसी मुल्क में इस त्रासदी से खैर मना रहा है। हालात बिगड़े, संभले, सामने सवाल जीविका का भी रहा। ईश्वरीय भेंट सभी अपने कुशल हों, ऐसी कामनाएं और प्रार्थनाएं जारी रहीं। ऐसे में इस स्थिति से निपटने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये समझाया पहले भी जा चुका है। फिर सभी सावधानियां बरती जाएं आवश्यक है। किताबें जीवन में उत्साह, उमंग, ज्ञान के साथ लाती हैं। इसी में भावना से अभिभूत समग्र दिनचर्या को समेटकर राजा मोहन गांधी की लिखी द गुड बोटमैन पढ़ने का साहस किया, जिसके कुछ अंश आपके साथ साझा कर रही हूँ। राजा मोहन गांधी लिखते हैं, गांधी ने नेहरू को अपने विकल्प के तौर पर स्वीकार किया, क्योंकि नेहरू ने बेहद विश्वसनीय रूप से भारत के बहुलवादी समावेशी स्वरूप को प्रतिबिंबित किया, जिस पर पहले से महात्मा गांधी स्वयं बल देते रहे हैं। नेहरू की छवि, उनका व्यक्तित्व किसी तक सीमित नहीं था और ख़ास बात यह थी कि उन पर अल्पसंख्यक समुदाय की निगाहें टिकी रहती थीं। गांधी एक ऐसे उत्तर भारतीय थे जिनका दक्षिण भारत में सम्मान होता था। और तो और महिला सशक्तिकरण की जोत जलती रहे, महिलाओं का विश्वास बनाकर रखते थे। ये कुछ अंश हैं जिन्हें साझा तो किया, लेकिन वो मध्य प्रदेश वाली मैत्री भेंट के दौरान रिपोर्टर बंधुओं के साथ साझा करते हुए कब
दो दो कप चाय पी ली गई, पता ही नहीं चला। विषय अंतहीन सरिता के दोनों किनारों के साथ समानांतर चलता रहा। खैर, मित्रवार्ता का कोई अंत नहीं, ये प्रथा है, भावनात्मक चलती रही है। मैत्रीपूर्ण संबंध गरिमा सीमा नियम से मुक्त जारी रहे हैं। वार्ता का विषय केंद्र था, पुनः विषय मौजूदा हालात जो ग्लोबल ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं और पंक्तांकित कर रहे हैं। वर्ष 2022 बड़े बदलावों का रहा। रशिया यूक्रेन वॉर का प्रभाव सभी महाशक्तियों के अस्तित्व पर आत्मघाती रहा। इससे पहले अमेरिका चीन के टकराव की वो तस्वीर सामने नहीं थी जो हाल में दिखाई दी। अमेरिका का चीन के प्रति अति संवेदनशील रवैया, बाइडेन सरकार की आर्थिक नीतियों के फेरबदल, सेमीकंडक्टर और मॉडर्न टेक्निक्स अपने और अपने दोस्तों तक सीमित रहे। चीनी किले की घेराबंदी कर सीमाओं को जकड़कर भविष्य में उत्पादन बढ़ाया जाए और औपनिवेशिक प्रवृत्ति का डंका पीटते हुए एक बार फिर स्वयं के साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार कर रिमोट पर कंट्रोल बनाए रखा, जैसा कि ये पूर्व लक्षित था। और महाशक्ति के रूप में लाभांश न सिद्ध कर पाने की ललक मुद्रास्फीति की स्फूर्ति की दर को नियंत्रित और प्रभावित करता रहा। महाशक्तियां उपनिवेशों की बैसाखियों पर सहारा लेते हुए धीमी गति से आगे बढ़ती रहीं। इसे याद रखिए, दशकों से अमेरिका पश्चिम एशिया में महाशक्ति के रूप में स्थापित है। बच्चों का खिलौना, चाय के कप, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वस्तुओं की निर्मित की जाने वाली मात्रा, गुणवत्ता सहित मूल्य, क्या कब किसके लिए आवश्यक होगा, इसका आधार नियम कुछ तय ही नहीं। सीमाओं का निर्धारण, उत्पाद गुणवत्ता, टीकाकरण से प्रभावित दिखी। एबा भगवा और भगवा से लाल पीएम मोदी का विदेशी दौरा गिनती गिनता गया। नए संबंधों की सीमा निर्धारित होती, वो अटूट होते। सुरक्षा परिषद की बैठकें नए नियम योजनाएं तय करती, किंतु शहनाई के स्वर किसी अलग ही राग को सुना रहे थे। गारंटी किसकी साहब, नीति बनी भी और बिगड़ी भी, किसका क्या गया, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। देश जनता से है और संसाधन सभी के पास हैं। किसका संबंध किससे क्या होगा, ये नियम तय करेंगे। पश्चिम एशिया मध्य भूभाग में नए सवेरे के उदय के लिए शरीफ मोहम्मद से संपर्क करना होगा। बॉलीवुड का वो नया दौर क्या नए जमाने तक सभी को खुशहाल रख पाएगा? कुछ कह पाना जल्दबाजी है। हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं। खेल में अक्सर स्थिति काबू से बाहर हो जाया करती है। ऐसे में तपती दोपहर में उलझन लाजिम है। रंग बेशर्म होंगे ऐसा सोचना या इससे आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य प्रांतों ने इसका मूल्य चुकाया है। नक्शा अच्छा है, अहम यह है कि एकांत ही संबंध की अंतरंगता और तय निर्धारित करते हैं। जिनपिंग और प्रिंस सलमान एक यात्रा कर रहे हैं जो साथ साथ गुजरे समय के साथ भविष्य की चिंता में डूबे डाइवर्सिफिकेशन से अचंभित है। जनसंचार सभी के लिए है, ये वैधानिक है। माध्यम कोई भी हो सकता है। टीवी से दिक्कत है तो रेडियो सुनिए, ज़रूरत है तो सूचना के अधिग्रहण की, क्योंकि तभी तो आप सजग और सचेत रह सकते हैं। आधुनिक युग में चटपटे किस्से कहानियां छापने वालों की कमी नहीं। उदास रहकर ऊर्जा के स्रोत के घटते स्तर की गति को बढ़ावा देना है। यूं तो सशक्त और आत्मनिर्भर होने का सपना सभी देखते हैं। प्रयास की सफलता मिलेगी या नहीं, अंजाम तय है। अंत क्या होगा, इसके आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता। राष्ट्र सेवाएं सभी के लिए समान रूप से देता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं डेवलपमेंट किस स्तर का होगा। सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाए। खास ये है महिलाओं का वर्कफोर्स के तौर पर इस्तेमाल कितना तर्कसंगत है। निगम चुनाव में भी महिलाओं की सीट आरक्षित की गई। परिवार घर में रह रहे सदस्यों से है और 1 और 2, 2 और 4 और ऐसे गठित समूह समाज वर्ग और संघ बना रहे हैं। यहाँ कॉमन सभी की उन्नति, आपसी प्रेम बरकरार रहे, ऐसा देखना समझना जरूरी हो जाता है। खास है मनुष्य का मनोविज्ञान। जीवन में कला और प्रयासों की असफलता कभी कभी चुनौती बन जाती है। इस परिस्थिति में आवश्यक ये हो जाता है समय के रुके पहिए को धकेला जाए। सोचा जीवन गति के रुक जाने का नाम नहीं। हाँ, नियोजन बेहतर हासिल में मदद कर सकता है। विषय सीधा है, परस्पर संबंध एक निश्चित दूरी तक ही लाभान्वित करते हैं, जिसका कारण पूर्व में निर्धारित सीमाएं, योजनाएं और नियम है। दिग्भ्रमित को दिशा दिखाते यहाँ चिराग तले अंधेरा दूर करने का प्रयास मुक्ति की लालसा और भड़का रहा है। अभिव्यक्ति संविधान की धरा में प्रवाहित कालजयी परिस्थितियों से दो चार होते हुए रक्षा तंत्र के बिखरे सूत्रों को पिरोकर सुरक्षा को पुख्ता किए जाने के प्रयास कर रही है। जिस संघर्ष को साझा करते आए हैं, ये निजी स्तर से आगे सीमाओं से युक्त शक्ति के ग्रहण संग्रह के लिए है। ऊर्जा स्रोत संबंध आदान प्रदान व्यापक हों, ऐसे प्रयास पहले ही सफल रहे।
भारत के निर्णायक कदम भविष्य में स्वयं सिद्धि वर्तमान के व्यापक प्रभावशाली होने से कहीं अधिक चिंता का विषय होना आवश्यक है।